महाकुंभ में तमाम जगहों पर दिखाई देगा। दो छाती पीट पीट के कहेंगे कि मैं मुर्दा खाता हूँ, मैं मसान में रहता हूँ, मैं मसान के अलावा कहीं नहीं जाता हूँ, मैं जिंदा मुर्दा जो भी है व्यक्ति को खा जाता हूँ। आप उनको पहले कहिएगा हाथ जोड़ के, अघोरी बाबा की जय, अघोरी बाबा की जय। जय। यदि कोई अघोरी होगा तो वो पहले अपना गू खाएगा। क्या खाएगा? अपनी टट्टी खाएगा, पेशाब पिएगा। और यदि वो करके आपको नहीं दिखाता है तो आप उसको अघोरी ना मानिए। मुर्दा खाना जैसा एक मटन खाते हैं, ऐसे ही कोई अपने हृदय पे पत्थर रख के मुर्दा खाएगा, क्योंकि कोई भी मानव अपना मांस खा सकता है? असंभव। कुत्ता भी नहीं खाता है अपना मांस, तो ये मानव कैसे खा सकता है? देखते हैं महाराज जी यहाँ तपस्या साधना कर रहे हैं, और ये आप देखिए छोटा सा महाराज जी का ये चूल्हा है, दूल्हे पे ही प्रसाद बनता है। यहीं पर पूज्य महाराज जी आटा माड़ रहे हैं, छोटी सी थाली है, और जो भी मेला में तैयारी कर पाए, जो भी महाराज जी ने तैयार कर लिया है वो किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जल है, बाल्टी का पानी है, पत्तल है, यहीं पर पूज्य महाराज जी तैयार करेंगे और तैयार करके प्रसाद ग्रहण करेंगे। धूना पे देखिए, धूना पर जो है पूज्य महाराज जी यहीं पे रमते हैं, यहीं पर इनका चाय प्रसाद है, भोजन प्रसाद है, सब बनता है। तो हमारे पूज्य महाराज जी कैसी सहजता सरलता से जो है महाकुंभ में आते हैं, और महाकुंभ में आकर जो है बस रमना, भक्ति करना, भाव करना। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी कहाँ से स्थान है, कहाँ पर? उज्जैन भरथरी गुफा। जी जी, क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम हुआ बम कालीनाथ। बम कालीनाथ। गुरु महाराज का नाम हुआ महावीर नाथ। जी जी। दादा गुरु का नाम हुआ रामनाथ जी, जी। और हमारे योगी जी परदादा गुरु हुए। पूज्य योगी जी महाराज परदादा गुरु हुए। हम अघोरी संप्रदाय से आते हैं, जी। जो इस दुनिया में मानव अघोरी संप्रदाय के नाम से दुनिया को ठग रहा है, जी जी, बेवकूफ बना रहा है अलग अलग तरीके से। आज की चर्चा जो हम करते हैं महाराज जी, आज की चर्चा में अघोर पर करते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका निश्चित तौर पर लेंगे। तो आज की चर्चा में अघोर का जो वास्तव में आप बता रहे हैं, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। महाकुंभ में तमाम जगहों पर दिखाई देगा। दो छाती पीट पीट के कहेंगे कि मैं मुर्दा खाता हूँ, मैं मसान में रहता हूँ, मैं मसान के अलावा कहीं नहीं जाता हूँ, मैं जिंदा मुर्दा जो भी है व्यक्ति को खा जाता हूँ। आप उनको पहले कहिएगा हाथ जोड़ के, अघोरी बाबा की जय, अघोरी बाबा की जय। जय। आप अपना संडास खा के दिखाइए। जी। मुर्दाबाद में, मुर्दाबाद में पहले आप अपना टट्टी खा के दिखाइए, फिर तो मैं आपको अघोरी मानूंगा। एक दूसरी बात, आपका आज ही से बायोडाटा में देता हूँ, जो आप क्या खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, उस अघोरी से पूछिएगा तो वो क्या उत्तर देता है आप देख लीजिएगा। जो मैं खाता हूँ, यदि वो खाता है तो फिर मुर्दा की तो कहीं सिस्टम ही नहीं है। हमारा सनातन तो लहसुन प्याज से भी वर्जित कर रहा है, तो मटन खा के तो कैसे सिद्धि? असंभव। असंभव। किसी प्रकार की सिद्धि के लिए हमें भक्ति की जरूरत है। बगैर भक्ति के शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और जब हम किसी के मरे हुए को हिलाने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति के साथ नाइंसाफी हो रही है। भगवान ने तो एक गति दे दी, अब वो जल गया, कुछ बच गया, तो वहां का कर्मचारी है, जबरदस्ती खा लिया, तो प्रकृति के साथ नाइंसाफी हुई, तो उसको शक्ति नहीं मिल सकती। इस दुनिया में ही, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, किसी के पास कोई शक्ति नहीं है। जिसकी चली उसके गांड पे मोमबत्ती जली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस समय में इतना सत्य बोलना, इतने अडिगता से, पहले मुझे लगता है कि महाकुंभ में एक संत मिले हैं ऐसे जो साधारण तरीके से बोले हैं और बेबाकी से इतना सत्य बोलते हुए चले। इसीलिए क्योंकि सबको व्यापार करना है, और मैं चाहता हूँ मेरा सनातन सदा पूजाया है, अभी भी पूजाए। व्यापारी समझ के उसे कोई भक्त ना देखे। आज कुंभ में आइएगा, सभी भक्त को पहले ही डर लग जाता है, जो बाबा जी बुला रहा है तो कुछ न कुछ लेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। बाबा जी जो कर्म कांडी होगा वो कभी नहीं बुलाएगा, ना कभी मांगेगा, उसे तो भगवान स्वयं लाके देते हैं। जो बोलो बाबा जी क्या सेवा करूं, तो वो कर्म आज सब साधु लगभग भूल चुका है, इसलिए उसे बुलाने की जरूरत पड़ती है। विचार करिएगा, हो सकता है आपके
लॉन्च होने के बाद सब मेरे को गोली मारने आ जाए, बोलो सियावर रामचंद्र की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रोज कीड़े मकोड़े के जैसा मरने से अच्छा एक दिन मर जाना। मैं बहुत सनातन का अत्याचार देख रहा हूँ और मेरे पास उपाय है, खर्चा भी 1 रुपए का नहीं, बोलो सियावर रामचंद्र की। उपाय फिर क्यों नहीं करते हैं आप? इसलिए क्योंकि मेरे पास न पावर है, न पैसा है, न मैं उस जगह से मैंने मेरे भभूत उठाकर आप बोलते हैं कि हम भभूत से सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं भभूत उठाकर भस्म कर देते? जब हमारे किशन धीरेन्द्र शास्त्री मन की बात बोल रहे, उनसे तो कुछ उखड़ा ही नहीं, बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन आप तो बता रहे हैं ना। निखिल, मैं कह रहा हूँ जो हमारे गोरखनाथ जी ने कहा है, जो भस्म दे अलख निरंजन होगा तेरा सदा कल्याण, तो मैं उसको आधार बना के कह रहा हूँ परम पिता परमेश्वर को, जो आप ले जाइए ये भस्म और आपका 110% कल्याण होगा यदि आप सचमुच अपने विश्वास से ले रहे हैं। तो जब आप विश्वास से नहीं लेंगे तो आपका कोई कल्याण इस धरती पे कर ही नहीं सकता, बोलो सियावर रामचंद्र की, कर ही नहीं सकता, असंभव। तो मैं तो ये देख रहा हूँ इतनी छोटी सी कुटिया में, इतने कम संसाधन में, इतने सब में, लेकिन सनातन मुझे लग रहा है आपके रोम रोम में बसा हुआ है। इतनी वेदना, इतना दर्द, इतनी तकलीफ मुझे नहीं और किसी संत में दिखता जितने में आप में बेचैनी है। आप जैसे अगर संत हो जाएं तो मुझे लगता है कि मुझे कोई रहने नहीं देगा। मैंने मेरे गुरु महाराज को भी कहा, मेरे गुरु महाराज भी बहुत पावरफुल, उज्जैन भरथरी गुफा बहुत पावरफुल, इस दुनिया में उनके नाम का डंका चलता है। मैंने उनको भी कहा भगवान दया करिए सनातन धर्म पे, बोले चुप रहे। क्या बोले? चुप रहो, ये तेरा मेरा काम नहीं है। मैं बोला भगवान फिर किसका काम है? एक दिन तो नैया डूब जाएगी पूरी सनातन की, जब सब यही बात कहेगा चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, तो हम जैसे साधारण भक्तों का क्या होगा? हमें देख करके साधु के रूप में कोई आता है जो ये हमारा उद्धार करेगा और हम 11 रुपया उससे ठग लेंगे। मात्र 11 की बात कर रहा हूँ, 11 करोड़ ठगा जा रहा है। 11 रुपया ठग लेंगे तो उसका उद्धार कैसे होगा भगवान? तो उन्होंने कहा चुप रहे, सदियों से चल रहा है। मैं बोला सदियों से उस समय चल रहा था जब कहते थे सतयुग चल रहा है, द्वापर चल रहा है, त्रेता चल रहा है, आज कह रहे कलयुग। कलयुग बोले तो स्वयं में देवता, स्वयं में देवता, नर में नारायण। जब नारायण को हम ठकेंगे तो हम कैसे उन्नति कर सकते हैं? असंभव। लेकिन फिर भी अगर आप श्रृंखला चलाएंगे तो आपके पीछे हजारों नहीं लाखों लोग चलेंगे। आज भी लोग हैं और आप ही लोगों के कारण ये धरती बची हुई है। अगर सत्य लोग नहीं होते, आप जैसे सहृदयी निर्मल मन वाले नहीं होते, तो फिर ये धरती बचती ही नहीं बचती। आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे हजारों का काफिला बनेगा, लाखों का काफिला। देखिएगा इस कुंभ में मैंने इनको टीका भी किया है, योगी और मोदी जी को, क्योंकि यही मेरे रूप में भगवान दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है योगी और मोदी मेरे को तमन्ना थी जो इस कुंभ में मैं योगी मोदी की पूजा और आरती करूंगा, ठीक है। और भगवान ने जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे फोटो भी दोनों का लगा मिल गया, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और अब यहाँ से जो छोटा मोटा भंडारा, चाय प्रसाद जो होगा वो करने की कोशिश में रहूंगा। लेकिन आप देखिएगा अब ये साधु ये न्यूज के बाद मुझे यहाँ से सब भगा देगा, बोलो सियावर रामचंद्र की। नहीं 110% देता हूँ। नहीं कोई नहीं। आप देखिएगा, हाँ मैं भी हूँ और आप भी हैं। आप देखिएगा सब भगा देगा। क्यों मालूम है? क्योंकि सत्य किसी को हजम होगा नहीं। हम पूरे डंके की चोट पे कहते हैं, खाली एक छटाक भर मौका दीजिए, पूरा भारत का देश का मानव मुस्कुरा सकता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सब मोदी योगी को गाली दे रहा है, मुंह पे तारीफ करता है लेकिन गाली दे रहा है। क्यों? हर मानव रो रहा है, लेकिन उसका कारण कौन? स्वयं है और गलती इसमें निकालता है। मैंने बहुत सी चैनल में देखा, बोलते 2000 दे दिया तो क्या दे दिया? तू 2 रुपया नहीं देता है, वो 2000 दे रहा है। कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मोदी योगी जी। लेकिन ये मानव जब तक स्वयं को नहीं समझेगा
तब तक कोई फायदा नहीं होगा। प्रश्न और उठ रहा है महाराज जी, इतने निर्मल मन से आपने बोला है, पढ़ाई लिखाई क्या की है महाराज जी? मैं भगवान सच में कहूँ जी तो पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो मैंने प्रेम कथा पढ़ी है और आए बीए पास, मैट्रिक फेल, आए बीए मैट्रिक फेल। तो मैंने खाली मुस्कुराहट पढ़ना सीखा, जो मानव कैसे मुस्कुराएगा। एक मौका यदि दिया जाए, यदि मानव न मुस्कुराए 24 घंटे में, तो मैं अपने गुरु का लाल नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। पूज्य महाराज जी की बातों से एकदम साफ तौर पर ये लग रहा है, तन तन मन मन निर्मल, हर पल निर्मल, हर पल उज्जवल, हर पल वंदन, हर पल वंदन। पहली बार महाकुंभ में एक ऐसे संत महाराज जी का दर्शन हुआ, एक ऐसे संत महाराज जी का से वार्तालाप और आशीर्वाद मिला, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा उदय है, सबसे बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इतनी सहजता, इतनी निर्मलता और इतने बहुत सहज तरीके से पूरी बातों को रखना और सनातन के प्रति, तो वाह, मैं तो एकदम धन्य हूँ। दंडवत है महाराज जी को, बार बार प्रणाम है कि सनातन के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम। कई बार तो महाराज जी की आंखें छलकी तो मेरा हृदय मन रो पड़ा, कई बार महाराज जी भावुक हुए तो मेरी आंखें छलक उठी और ऐसे लग रहा था कि महाराज जी से गले लिपट लिपट के रोऊं। ऐसे संत अगर धरती पर हैं तो वास्तव में बारंबार प्रणाम करना चाहिए। ऐसे संत अगर धरती पर हैं तो बारंबार वंदन करना चाहिए, जो सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति और माँ भारती के प्रति इतने समर्पित हैं। ये पूज्य महाराज जी केवल अपने लिए नहीं, हमारे और आपके प्रति चिंतित हैं, हमारे और आपके भविष्य के प्रति चिंतित हैं। और वो चिंतन, वो मंथन पूज्य महाराज जी यहाँ से कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि महाराज जी की अखिल विश्व में इसी तरह से कीर्ति फैले और एक कदम निश्चित तौर पर पूज्य महाराज जी चलेंगे तो एकदम महाराज जी का आभा मंडल लग रहा है, महाराज जी का इतना व्यक्तित्व लग रहा है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर लाखों का कारवां महाराज जी के साथ चलेगा। वो त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति, वो सब कुछ देखने को मुझे मिलेगा। एक एक शब्द को महाराज जी ने कहा। और हाँ, आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये मत सवाल किसी अघोरी से पूछना कि क्या तुम मुर्दा खाते हो, ये मत पूछना क्या तुम शराब पीते हो, क्योंकि महाराज जी ने पूरी तरह से उसको स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है। और मुझे लगता है उसका प्रश्न अब किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी साथी को किसी अघोरी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल करिए तो सिर्फ और सिर्फ सनातन पर करिए, धर्म पर करिए, संस्कृति पे करिए। एक बार फिर महाराज जी की ये कुटिया जरा दिखाइए, देखिए ना, प्रसन्नता का, मुस्कुराहट का जो शब्द दिया है मुझे महाराज जी ने, वो बहुत निर्मल है। वो देखने में तो करोड़ों में नहीं मिलता है, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, लाखों की नहीं, करोड़ों में भी नहीं मिलता है कि छोटी सी कुटिया, छोटा सा प्रसाद का साधन, चेहरे पे मुस्कुराहट। और महाराज जी ने कह दिया कि 1 घंटा अगर मेरे साथ बैठ जाए और यहाँ से बिना मुस्कुराए हुए चला जाए तो मैं अपने गुरु का नहीं। छाती ठोक कर वही कहता है जो गुरु का सच्चा चेला होता है, वो जो गुरु का सच्चा शिष्य होता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। दुनिया में सबसे अच्छे इंसान, अरे बहुत बहुत, आपने तो महाराज जी बहुत दंडवत कर दिया है। हम बन गए। जी 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 जी, आंख में आंसू आ गया महाराज जी एकदम जो है करके। जीवन हो जाए ना, आनंद आनंद हो जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर धर्मात्मा। सब भगवान सब मुराद आपके पूरे करें। भगवान सब आपके नहीं गुरु महाराज सब अच्छे नहीं, आपने रुला दिया है। इतने शब्द श्रृंगार की तरह, इतने प्यार भरे भाव से तो मतलब मिलते ही नहीं है। और एक एक शब्द आपके करोड़ों के हैं, मेरे लिए अनमोल है। तो उसी पे मैंने योगी जी के थ्रू, अपने गुरु महाराज के थ्रू ये शक्ति प्राप्त करके मैं यहाँ पे आया हूँ। जो किसी को भी अघोर संप्रदाय से जुड़ना चाहिए और हम अघोरियों से बैर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मुर्दा खाने का बोलते हैं, जो किसी प्रकार की तंत्र विद्या कहते हैं, उससे बचे, उससे बचे, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। अघोरी जो ओरिजिनल होगा वो खाली साधना के बल पे ही धूनी की राख से काम कर देगा, जिसको कहते हैं हमारे गोरखनाथ जी ने करके दिखाया। उन्होंने कोई विद्या नहीं बताया,
ओनली वन खाली विश्वास बताया। तो इसीलिए हरिद्वार के कुंभ में भी और हर जगह हम यही मानव को बताते हैं, जो अघोर में यदि कुछ काम कराना है तो मुझसे संपर्क करें। सदरता में 1 रुपए का खर्चा नहीं है। मेरा फोन नंबर 9323162845। और बम बम कालीनाथ के नाम से कितने चैनलों पे आप जैसे ही चाहने वालों ने नाम प्रसारित किया है। और हर तरीके का कोई भी काम हो, एक बार संपर्क जरूर करें।